हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज एंटी-मार्कोनिकॉफ एडिशन विद अ सूटेबल मैकेनिज्म? टेल हाउ प्रोपीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखिए, एक तो पहले यही पता होना चाहिए आपको कि एंटी-मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते किसको है, ठीक है. और दूसरा जो है ना, आपको एक एंटी-मार्कोनिकॉफ से रिलेटेड ही एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल कह लो या फिर एंटी-मार्कोनिकॉफ एडिशन कह लो, इससे रिलेटेड ही एक और रिएक्शन होता है जहां वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ऑब्जर्व होता है कि जब हम किसी एसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कराते हैं तो एक इफेक्ट नजर आता है या फिर ऑब्जर्व होता है, उसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और उसको खराश इफेक्ट भी नाम दिया जाता है. दोनों ही नाम उसी के हैं, तो पेरोक्साइड इफेक्ट लिख लो या फिर उसको खराश इफेक्ट लिख लीजिए, ठीक है. अब ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है. अब एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल समझने के लिए आपको मार्कोनिकॉफ का रूल पता होना चाहिए. लेट्स से कि आपके पास कोई एक एसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है. इस तरह से हमारे पास कोई एक एसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है. यहां पर R डैश लगा लेते हैं, यहां पे R लगा लेते हैं और यहां पे भी R ही लगा लो या R डबल डैश लगा लो यहां पे, और यहां पे H लगा लो. अब अगर इसका रिएक्शन आपने HBr से ही कराया, चलो क्योंकि हमारे पास HBr ही दिया हुआ है ना हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो उसी से करा लेते हैं. अब अगर इसका HBr से रिएक्शन कराया तो मार्कोनिकॉफ का रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन जाके उस कार्बन पे लगेगा, एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन है दो, उस कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है. तो ठीक है, इसके केस में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आके कहां लगना चाहिए, इसी वाले कार्बन पे लगना चाहिए. तो इस वाले कार्बन पे लगा लेते हैं हम हाइड्रोजन, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो दूसरे कार्बन पे जाके लग जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R डबल डैश, और यहां पर जो दो बॉन्ड खाली है ना उसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन लग जाएंगे. ये कह रहा है आपका सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल. यहां पे देखो हाइड्रोजन लग गया और यहां पे लग गया ब्रोमीन, और ये हाइड्रोजन जो है ये उसी पे लगा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनाया था. ये R डैश R और ये R डबल डैश, ये सब जो है अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन नहीं है लेट से. तो इसीलिए आपको अच्छे से पता चल रहा होगा अब यहाँ पे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा था, इसीलिए वहीं पे हाइड्रोजन लग गया. ये है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, ये है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल. अब इसका अगर उल्टा होता है तो उसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. इसका मतलब वैसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन में हाइड्रोजन जो है वैसी जगह जाके लग जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है. तो अगर मान लो यही वाला कंपाउंड है और इसका हमने रिएक्शन जो है ना करा दिया इससे, HBr से ही कराते हैं, और मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि खराश इफेक्ट के केस में जो है हमें एक चीज ऑब्जर्व होती है, डिफरेंट रिएक्शन ऑब्जर्व होता है, या पेरोक्साइड इफेक्ट के केस में, तो वही कर लेते हैं. मान लो कि आपने HBr का रिएक्शन कराया है यहां पे और HBr को ले लिया है आपने पेरोक्साइड के प्रेजेंस में. अब यहां पे क्या हो जाएगा कि अगर हाइड्रोजन के एडिशन की बात की जाए तो लेट्स से ये हमारा कार्बन है इस तरीके से, यहां पर हाइड्रोजन है, ये रहा आपका R डैश और इधर है R और ये रहा R डबल डैश. तो क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो इस वक्त हाइड्रोजन लग जाएगा यहां पर और ब्रोमीन लग जाएगा यहां पर. यहां पे डबल बॉन्ड नहीं होगा बच्चों, एक ये तो बॉन्ड टूट गया ना, हाँ ये हो गया, अब बन गया कंपाउंड आपका सही. तो यहां पर देखो हाइड्रोजन वैसी जगह जाके लगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से कम था. ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. अब देखो आपको अगर इस चीज की क्लैरिटी मिल गई है तो अब हम चलते हैं अपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रिएक्शन पे. लेट्स से कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन हमने प्रोपीन से कराना है, तो वो हम नॉर्मल कंडीशन में कराते हैं बिना पेरोक्साइड के, ठीक है. तो ये रहा आपका प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर प्रोपीन, और इसका रिएक्शन हमने कराना है HBr के साथ.
अब देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, यहां से ब्रोमाइड आयन बाहर निकल जाएगा। अब पहले स्टेप में क्या हो गया यहाँ पर, अब पहले स्टेप में बनेगा एक कार्बोकेटायन। अब आपको भी पता है कि यहाँ पर देखो दो जगह कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, एक यहां पर एक यहां पर। अगर पहले वाले कार्बन पे बनेगा, अगर इस ये वाले कार्बन पे अगर बनेगा कार्बोकेटायन तो 1 डिग्री बनेगा, मगर अगर इस वाले पे बनेगा तो 2 डिग्री बनेगा। तो हाइड्रोजन वैसी जगह जाके लग जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मार्कोनिकॉफ रूल भी ये कहता है। तो हाइड्रोजन आके कहां लगेगा, वो लगेगा इस कार्बन पे, इस CH2 वाले पे, और उसकी वजह से देखो कार्बोकेटायन भी ज्यादा स्टेबल वाला ही बनेगा। तो ये बन गया आपका कार्बोकेटायन, और यहां पर आपका जो HBr का हाइड्रोजन था वो आके लग गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, और ब्रोमीन माइनस मतलब सॉरी ब्रोमीन नहीं आएगा, ब्रोमाइड आयन आएगा बेसिकली, और ब्रोमाइड आयन के अटैक की वजह से आपका जो है कंपाउंड यहाँ पे पूरा बन जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पर तो CH2 था वो CH3 में हो चुका है कन्वर्ट। तो यहां से आपका बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, आपका कंपाउंड बन चुका है। बट लेट्स से कि प्रोपेन का रिएक्शन HBr के साथ हम कराएंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ सम पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड ले लो, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, ठीक है। तो अब देखो पेरोक्साइड के रिएक्शन में क्या होता है इन केस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। ये वाला जो है खराश इफेक्ट का क्वेश्चन है। अब जो हम मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे यही पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट वाला हमारा पोर्शन है, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका रिएक्शन कराना है हमें HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कोई भी पेरोक्साइड ले लेते हैं ROOR, ठीक है। ये हमने पेरोक्साइड ले लिया, ये पेरोक्साइड कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है। हम मान लो कि पेरोक्साइड जो है हमने बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया यहाँ पे, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बेंजोइल पेरोक्साइड दिखता कैसा है। ये हो गया PH, ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज PH, दिस इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड। इसी को ले लिया मान लो हमने। अब इसके केस में रिएक्शन कैसे होगा उसका मैकेनिज्म देखते हैं पहले। अब देखिए पहले स्टेप में क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो है ये पेरोक्साइड है ना, पहले ये पेरोक्साइड टूट जाएगा। अब ये पेरोक्साइड इस तरीके से टूट जाएगा कि वहां पर से 2 रेडिकल जनरेट हो जाए। आपको इस रिएक्शन में थोड़ी सी हीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे होमोलिसिस हो जाता है, ये बॉन्ड इधर की तरफ चला गया, ये बॉन्ड इधर की तरफ चला गया, यहां से बन गए RO रेडिकल, 2 RO रेडिकल बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब ये RO रेडिकल जो है आपके प्रोपीन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोपीन सॉरी ये RO रेडिकल प्रोपीन से नहीं HBr से रिएक्ट करेंगे पहले तो, और वो कैसे करेंगे वो देखिए। अब आप यहां पर ये चीज देख सकते हैं कि जैसे मान लो आपका ये जो RO रेडिकल है ना, RO रेडिकल, इसका रिएक्शन हो गया HBr से। यहां पर क्या होगा कि अब आपका यहां पर Br रेडिकल जनरेट हो जाएगा। पहले तो ये इस तरह से बॉन्ड टूटा, ये इस तरह से टूटा, और ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएगा। अब ये क्या बना देगा यहां से ROH, और साथ में बन चुका है आपका ब्रोमीन रेडिकल। नाउ दिस ब्रोमीन रेडिकल विल रिएक्ट विद प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ ये ब्रोमीन रेडिकल रिएक्ट करेगा। अब यहां से देखो जब ये रिएक्ट करेगा ना, तो यहां से 2 तरह की पॉसिबिलिटी है बनने की। तो या तो ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा, या तो इस वाले पे हो जाएगा, और जब भी अटैच होगा तो एक फ्री रेडिकल ही जनरेट होगा। कैसे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, अब देखिए अगर मान लो ये टर्मिनल वाले पे जुड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये रेडिकल जनरेट हो जाएगा CH2, और यहाँ पे लग गया ब्रोमीन, ठीक है, और ये बन गया रेडिकल। अगर मान लो बीच वाले ही कार्बन पे अगर लग रहा है ब्रोमीन, तो CH3 CH Br एंड देन यहाँ पे बन गया CH2 रेडिकल। अब आप देखिए ये जो रेडिकल बना है ये 2 डिग्री रेडिकल है, और ये जो रेडिकल बना है वो 1 डिग्री रेडिकल है। अब आपको देखना होगा कि यहां पर इनमें से कौन सा जाकर वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल। तो ये जो 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल आपके पास बना हुआ है, ये फाइनली जाके रिएक्ट करेगा किससे, एक मिनट मैं यहाँ पे ब्रोमीन पहले ड्रॉ कर लेता हूं, और ये हो गया फ्री रेडिकल।
नाउ दिस रिएक्ट्स विद HBr, इसको HBr को थोड़ा सा ओपन करके लिख देते हैं, H यहां पर Br हो गया। नाउ दिस HBr के साथ ये रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या बनाएगा, CH3CH, और यहां पे लग गया H और CH2 और यहां लगा हुआ है Br। अब एक चीज देखो, यहां पर बेसिकली बात तो हुई है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की ही, यहां पर इंटरमीडिएट बना फ्री रेडिकल, तो उसकी स्टेबिलिटी की हमने बात कर ली। मगर और आप देखो पहले वाला रिएक्शन, ये जो पहला रिएक्शन था विदाउट पेरोक्साइड, वहां पर भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ही बात कर रहे थे हम। मगर आपको अल्टीमेटली देखने को क्या मिल रहा है कि जो HBr का हाइड्रोजन है वो एक ऐसे कार्बन पे ऐड हुआ जहां पर हाइड्रोजन कम है ना, हाइड्रोजन ज्यादा तो यहां थे ना डबल बॉन्ड वाले कार्बन के केस में। तो एक्चुअल में बात स्टेबिलिटी की ही हो रही है, बट क्योंकि मैकेनिज्म दूसरा फॉलो हो जा रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो जा रहा है, इसीलिए इट सीम्स कि जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल वाले पे नहीं लग के कम स्टेबल वाले पे लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज ओनली द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। बेंजोइल पेरोक्साइड हमने लिया था पेरोक्साइड, उसके केस में HBr का रिएक्शन प्रोपीन के साथ कराया, प्रोपीन का नॉर्मल HBr के साथ भी रिएक्शन हमने देखा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट।